हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल इसका फोल्डिंग पॉइंट पे स्वागत है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बताऊंगा, जिसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए एन का प्रयोग कैसे होता है और कहाँ होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए आई बटन में, और इसी तरह से आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि यूज़ ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। इट जनरली, ये क्या है, जनरली है। इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो पर्टिकुलर पर्सन यानी खास जगह या प्लेस, इसी तरह से व्यक्ति या चीज़ों के बारे में बताए, वो आपका डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। डेफिनेट आर्टिकल में द का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे, एक एक करके देखते हैं। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द डॉग इज़ फेथफुल। के डॉग क्या होता है, फेथफुल होता है, वफादार होता है। कहने का मतलब सारे डॉग के बारे में, ये उसके पूरी जाति के बारे में बताई जा रही है। ये बात बताया जा रहा है कि जो है ना, डॉग क्या होता है, फेथफुल होता है। यहाँ पे द जो यूज़ किया गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले द का यूज़ किया गया पूरी जाति का बोध कराने के लिए। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कि इसी का सेम मीनिंग, इससे भी वही मीनिंग निकलता है। डॉग्स आर फेथफुल, के कुत्ते क्या होते हैं, वफादार होते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। आप सिंगुलर से अगर यूज़ करते हैं तो उससे पहले द का यूज़ करना होगा, तब पूरी जाति का उससे मीनिंग निकल जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे इससे पहले अगर द लगा देते हैं, यानी प्लूरल यूज़ करके अगर उससे पहले द लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग फिर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर डॉग्स। यानी कुछ खास कुत्ते के बारे में बातचीत हो रही होगी। जिस द डॉग्स आर फेथफुल, यानी जिन डॉग्स के बारे में, जिन कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई खास होगा, उसकी पूरी जाति के बारे में बात नहीं होगी। तो ये डिफरेंस होता है। इसी तरह से दूसरा ये है कि अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप नहीं गिन सकते, प्रॉपर नाउन जो खास नाम हो, से पहले जनरली द का प्रयोग नहीं होता है। क्या कहा, अनकाउंटेबल अगर है और या फिर प्रॉपर नाउन है, खास नाम है, तो उससे पहले द का प्रयोग जनरली नहीं होता है। जैसे आप देखें, मिल्क इज़ वाइट, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये इससे पहले द का यूज़ नहीं हुआ। ये हालांकि पूरी जाति को बता रहा है, यानी दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है उसका कलर। इसी तरह से अदनान इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पे अदनान क्या है, एक खास किसी लड़के का नाम है, तो इससे पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगा, ठीक है। परंतु खास, निश्चित, पूर्व परिचित, पर्टिकुलर काइंड का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है, यानी कोई चीज़ खास हो या पहले से आप उसको जानते हो, वो पर्टिकुलर हो, तो फिर उसके लिए भी द का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें यहाँ पे क्या, द राम ऑफ द रामायणा, तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, प्रॉपर नाउन है, उसके बावजूद भी इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया, चूँकि ये वो राम नाम बहुत लोगों के हो सकते हैं, बहुत सारे लड़कों के, लेकिन यहाँ पे उस राम की बात की जा रही है जो रामायणा में जिस राम के बारे में बात की गई है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, आई हैव टू पे फॉर द मिल्क, ये मिल्क क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बावजूद भी उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया गया। क्यों किया गया, चूँकि यहाँ पे जो आप जैसे आई हैव टू पे, मुझे पे करना है, फॉर द मिल्क, यानी उस मिल्क के बारे में बात हो रही है जो आपने खरीदा है, परचेज किया है, बाय किया है, तो उस मिल्क के, जैसे यहाँ पे देखिए, इट मीन्स द मिल्क आई हैव टेकन, यानी जो मिल्क आप लिए हैं या पिए हैं, उस मिल्क के बारे में बात हो रही है, यानी पूर्व परिचित है। तो ये खास है, जिसकी वजह से इससे पहले द का यूज़ हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट आप जहन में बैठाएं। इसी तरह से एक पॉइंट है कि स्टोरी, स्पीच, डिस्कशन, स्टोरी, स्पीच, डिस्कशन में पहली बार सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले द का प्रयोग होता है। यानी अगर किसी स्पीच में या स्टोरी में या डिस्कशन में
अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उससे पहले एन का प्रयोग करते हैं, परंतु क्या होता है, उसी की पुनरावृत्ति में जब उसको दोहराएंगे तो उस वक्त उससे पहले द का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे परिचित, क्योंकि आप उस नाउन से आप परिचित हो चुके होंगे, इसलिए उसके बाद जब भी आप उस नाउन का जिक्र करेंगे, बयान करेंगे, तो द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देयर वॉज अ किंग, यहाँ पे ए का प्रयोग कर दिया आर्टिकल का। अब अगर उसी नाउन यानी किंग के बारे में कहना चाहते हैं तो उससे पहले द का प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, द किंग वॉज वेरी क्लेवर, के राजा बहुत क्लेवर था, तो यहाँ पे किंग से पहले द का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह से पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़, रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द हिमालयाज, इससे पहले द। इसी तरह से द अल्प्स, द विंध्याज, तो ये आप जहन में बैठाएं। इसी तरह से द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के नामों के पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, तो ये क्या है, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, द्वीप समूह है, इससे पहले द का प्रयोग होगा, अंडमान्स। इसी तरह से नदी, खाड़ी, महासागर, जंगल, नदी, खाड़ी, महासागर, जंगल के नामों के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे आप देखें, द गंगाज नदी का नाम है, द इंडस, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, क्या है ये आपका खाड़ी है, द ओशियन, द इंडियन ओशन, ये क्या महासागर है, द इंडियन ओशन, इससे पहले भी द का प्रयोग किया गया। इसी तरह से जंगल देखिए, द ब्लैक फॉरेस्ट, तो इससे पहले द का प्रयोग किया। द सहारा, जंगल बहुत बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा जंगल है, तो द सहारा, तो इन सब नामों से पहले द का प्रयोग होता है। इसी तरह से बड़े ग्रंथों के नामों के पहले या धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द रामायण, जो सब ये सब ग्रंथ हैं, तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। इसी तरह से आकाशीय पिंड, दिशा, या जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक हो, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। आकाशीय पिंड या डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए, या दुनिया में जो चीज़ एक है उससे पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए अर्थ, उससे पहले द का प्रयोग किया गया, द अर्थ। इसी तरह से द सन, क्या है, एक ही है। इसी तरह से द मून, इसी तरह से द स्काई, इसी डायरेक्शन देखिए, द ईस्ट, द वर्ल्ड, क्या है, एक ही, तो इससे पहले द का प्रयोग होता है। अब देखिए क्या है, न्यूज़पेपर जो होता है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब न्यूज़पेपर के नाम है। इसी तरह से हिस्टोरिकल प्लेस या बिल्डिंग्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ताजमहल, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्डिंग्स हैं, तो इससे पहले द का प्रयोग किया गया। इसी तरह से द गोल घर, ये भी हिस्ट्रिकल है, द रेड फोर्ट, ये भी हिस्ट्रिकल है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। इसी तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले द लगता है। जैसे द तबला, इस तरह से द गिटार, तो इससे पहले भी द हारमोनियम, द का प्रयोग हुआ। तो ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसी तरह से आविष्कारों यानी इन्वेंशंस के नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे रेडियो, क्या इन्वेंशन के, हु इन्वेंटेड द रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब इन्वेंटेड है, तो इससे पहले द का प्रयोग होगा। इससे पहले भी होगा, इससे पहले भी होगा। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ये धार्मिक समुदाय, जैसे बताना हिंदूस, द मुस्लिम्स। इस तरह से राजनीतिक दल, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल पार्टी, जो भी है। इसी तरह से द भाजपा। इसी तरह से द इंडियंस, द चाइनीज़, इसमें नागरिकता बताई जा रही है, तो इससे पहले भी द का प्रयोग होता है। इसी तरह से देशों के नामों के पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है, परंतु ध्यान रखें, परंतु कुछ देशों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है।
जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है, उनको आप थोड़ा सा जहन में रखें, ध्यान में रखें। वो क्या है, यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया है, आप देखें। द USA, द USSR, इसी तरह से द यूनाइटेड किंगडम, द सूडान, द नीदरलैंड्स। तो इन सब देशों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जनरली नहीं होता है, आप ध्यान में इसको रखें। इसी तरह से साम्राज्य, वंशज, डायनेस्टी, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। साम्राज्य है कोई, इसी तरह से कोई डायनेस्टी है तो, या फिर प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे द रोमन एम्पायर बहुत फेमस है, तो इससे पहले द का यूज़ हुआ। इसी तरह से द लोदी डायनेस्टी, द यहाँ पे प्रयोग हुआ। इसी तरह से द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो ये क्या है, ऐतिहासिक घटना है, तो उससे पहले भी द का प्रयोग हुआ। इसी तरह से म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और आर्मी फोर्सेस के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखें द एग्जीक्यूटिव, ये क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसी तरह से द जुडिशियरी, द नेवी, द एयर फोर्स, ये सब क्या है, आर्मी फोर्सेस है, तो इससे पहले भी द का प्रयोग होता है। फिजिकल पोजीशंस के पहले द का प्रयोग होता है। देखिए जैसे द बटन, द बॉटम, द टॉप, द सेंटर, तो ये सब क्या है, उससे पहले द का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे ही हिट मी ऑन द हेड, तो ये क्या है, हेड से पहले द का प्रयोग हुआ। इसी तरह से कार्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग होता है। नंबर दो तरह का होता है, एक कार्डिनल नंबर 1, 2, 3 इस तरह से लिखते हैं, वो क्या है, आपका ऑर्डिनल नंबर है। इसी तरह से इसी को अगर लिखना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से, तो ये इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो इन कार्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, ऐसे आपको द का प्रयोग करना है। इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना होता है, किसी व्यक्ति को अगर उसकी तरफ इशारा करना है या फिर उसको इंगित करना है किसी उसके पद के द्वारा से, तो फिर द का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें द प्रिंसिपल, फेमस है, आप जैसे उस प्रिंसिपल साहब को कोई कुछ लिखते हैं लेटर वगैरह या फिर एप्लीकेशंस वगैरह, तो उससे पहले आप क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल। इसी तरह से द डायरेक्टर, तो उससे पहले द का प्रयोग होता है। और क्या है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब द का प्रयोग होता है। अब ये कैसे होता है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है, जैसे द पुअर आर हैप्पी, तो ऐसे अगर बताना है आपको तो वो क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका क्या हो गया, नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो वहाँ पे द का प्रयोग होगा। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। कैसे, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है, उससे पहले द का प्रयोग हुआ है, जो कि एक आर्टिकल है। इसी तरह से यदि वाक्य में क्या हो, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ऐसे अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, कंस्ट्रक्शंस होता है, तो प्रथम नाउन के पहले द लगता ही है। जैसे द टी ऑफ असम इज़ फेमस, कि असम की चाय क्या है, फेमस है। इसी तरह से द मैंगोज ऑन द ट्री आर नॉट राइप, तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन बने तो भी द का प्रयोग होता है। इसी तरह से ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, इन सब नामों के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे आई एम गोइंग टू द ऑफिस, आई एम गोइंग टू द सिनेमा, ही इज़ गोइंग टू द थिएटर, सर्कस, ऐसे जो है ना यूज़ किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखें कि मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मैनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ या नाइदर ऑफ, ईदर ऑफ या आइदर ऑफ, हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, वन ऑफ, फाइव ऑफ, वन थर्ड ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, etc एट्सेट्रा के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले द का इस्तेमाल होता है। इन सब वर्ड के बाद
जो काउंटेबल नाउन आएगा उसमें द का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उससे पहले द का प्रयोग किया गया। इस तरह से मोस्ट ऑफ द बॉयज़, ये क्या है, नाउन है, इससे पहले द का प्रयोग किया गया, मोस्ट ऑफ द बॉयज़। तो आई होप आपको ये आपको इस वीडियो से कुछ ज़रूर मदद मिली होगी, और आपको अगर इन पॉइंट्स को आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब द लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका जो द की समस्या थी वो आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद तक ज़रूर शेयर करें। आपको अगर इस तरह की वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, इसी तरह से कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है और किस तरह की वीडियो चाहिए, आप ज़रूर बताएं। अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है जो मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो आप स्कैफोल्डिंग पॉइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से जा कर के आप PDF उसका हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।